नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जिस आम आदमी पार्टी ने एक समय में झाड़ू से सफाई का दावा किया था, आज उसके अपने ही घर में बिखराव की ऐसी चिंगारी सुलगी है कि धुआं दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक दिखाई दे रहा है। 7 राज्यसभा सांसद, 7 इस्तीफे और 7 बड़े चेहरों का एक साथ बीजेपी की ओर कदम बढ़ाना, ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे तीखा प्रहार आया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से, जिन्होंने इन बागियों को न केवल गद्दार कहा बल्कि इनकी तुलना रसोई के मसालों से कर डाली। आम आदमी पार्टी के भीतर मचे इस घमासान ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल समेत राजेंद्र गुप्ता जैसे कद्दावर नेताओं का एक साथ पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के उस किले में बड़ी सेंध माना जा रहा है जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। इन 7 सांसदों में से चड्ढा, पाठक और मित्तल ने तो बकायदा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जबकि बाकी भी उसी राह पर हैं और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब वफादारी और अवसरवाद के बीच इसकी लकीर धुंधली होती जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो अक्सर अपने चुटीले अंदाज और व्यंग्यात्मक लहजे के लिए जाने जाते हैं, इस बार काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन सांसदों पर निशाना साधते हुए एक ऐसी उपमा दी जो अब चर्चा का विषय बन गई है। मान ने इन 7 नेताओं की तुलना अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी जैसे मसालों से की। उनका तर्क सीधा था, ये चीजें किसी सब्जी का स्वाद तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये खुद सब्जी नहीं हो सकती। यानी भगवंत मान का स्पष्ट संदेश था कि नेताओं की अपनी कोई व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये पार्टी के कारण ही अस्तित्व में थे। जब तक ये आम आदमी पार्टी रूपी सब्जी में थे, इनका महत्व था, लेकिन अकेले ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगठन व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मुख्यमंत्री मान ने कड़े शब्दों में कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें जनता के बीच जाकर वोट मांगने की मशक्कत नहीं करनी पड़ी, इन्हें पार्टी की बदौलत ही सीधे राज्यसभा का लग्जरी पद मिल गया। मान के मुताबिक इन नेताओं ने पंजाब की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये नेता अपने राजनीतिक आदर्शों के लिए नहीं बल्कि अपनी जान यानी कानूनी या राजनीतिक करियर बचाने के लिए बीजेपी के पास गए हैं। मान का ये दावा है कि इन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। इस पूरे विवाद में अरविंद केजरीवाल की चुप्पी और मान का इस तरह फ्रंट फुट पर खेलना ये बताता है कि पार्टी अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। चड्ढा और पाठक जैसे राजनीतिकारों का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब और दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत की पटकथा लिखी थी। स्वाति मालीवाल का जाना पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन हरभजन सिंह जैसे यूथ आइकन का बीजेपी की ओर रुख करना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। मान ने इन्हें गद्दार कहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में इनके लिए वापसी के दरवाजे पूरी तरह बंद है। जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शीर्ष नेता पाला बदलते हैं तो आम मतदाता के मन में पार्टी के सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। भगवंत मान का मसाले वाला तंज भले ही समर्थकों को उत्साहित करे, लेकिन ये इस कड़वे सच को भी उजागर करता है कि आज की राजनीति में विचारधारा से ऊपर व्यक्तिगत हित और सुरक्षा सर्वोपरि है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये 7 मसाले बीजेपी की राजनीति का स्वाद बढ़ा पाएंगे या फिर भगवंत मान की भविष्यवाणी सच साबित होगी कि संगठन के बिना व्यक्ति शून्य है। फिलहाल पंजाब और देश की जनता नेताओं के अगले कदम और उनके राजनीतिक भविष्य का बारीकी से निरीक्षण कर रही है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।